लीडरशिप क्वालिटीज। सबसे पहली है एबिलिटी टू चेंज, खुद को तब्दील कर लेने की सलाहियत। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब वो पुराने जमाने में था कि बड़ा छोटे को शिकस्त देगा, ताकतवर कमजोर को शिकस्त देगा। अब मामला रफ्तार का है, अब तेज रफ्तार सुस्त रफ्तार को शिकस्त देगा। हालात बदल रहे हैं, बिजनेस के तरीके बदल रहे हैं, बिजनेस के जो रवायती अंदाज देखिए आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। लोगों से बात करने के, कम्युनिकेट करने के रवायती अंदाज खत्म होते जा रहे हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो मोहल्ले में एक टेलीफोन हुआ करता था, पूरे मोहल्ले में एक, याद है ना आपको भी? वो वायर वाला फोन होता था, फिर किसी का फोन आता था, वो बताते थे आधे घंटे बाद दोबारा हम कॉल करेंगे, फलाने साहब को बुला दें। टेलीविजन का भी ऐसा ही मामला था। लेकिन दुनिया कितनी तेजी से चेंज हो रही है। अब एक घर में 4 लोग हैं और 8 मोबाइल होते हैं, एक के पास 2 होते हैं। तो अब दुनिया बदल रही है। तो जो लोग अपने आप को बदलते हुए हालात के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, अकोमोडेट नहीं कर पाते, वो पीछे रह जाते हैं। मैंने आज से तकरीबन 12 साल पहले 2002 में कारपोरेट ट्रेनिंग शुरू की। पहले मैं प्राइवेट ट्रेनिंग करवाता था। जब मैंने कारपोरेट ट्रेनिंग करवानी शुरू की, उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 70-80 के करीब बड़े अच्छे ट्रेनर मौजूद थे। और उस वक्त ये मल्टीमीडिया नहीं था, इसका रिवाज नहीं था। एक बड़ा सा प्रोजेक्टर होता था, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसीज रख के जो है ना उनकी तस्वीरें आके दिखाई जाती थी और बोर्ड मार्कर के साथ सिखाया जाता था। ये जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया है, और एग्जैक्ट उन्हीं दिनों में मल्टीमीडिया इन हो रहा था। वो 70-80 बेहतरीन ट्रेनर्स थे, उनके पास इल्म बहुत अच्छा था, उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी थी। और मैं बिल्कुल उस वक्त छोटा सा बच्चा 25-26 साल का उनके सामने जब मार्केट में आया तो मेरी की वक़्त नहीं थी। मगर मैंने क्या किया, मैंने हालात को देखते हुए जल्दी से अपने आप को शिफ्ट कर लिया जो नए हालात आ रहे थे। और वो 70-80 बड़े बड़े ट्रेनर वो अपने आप को इसके मुताबिक एडजस्ट नहीं कर सके। और आप हैरान रह जाएंगे कि उन 70-80 में से आज एक का भी मार्केट में नाम नहीं है, और वो सारे मुझसे बेहतर होंगे। क्यों मार्केट में नाम नहीं है? वक्त के साथ तब्दील नहीं हो सके। अब लोग इन चीजों के साथ टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं। अब वो इन चीजों को यूज नहीं कर रहे, तो लोगों ने कहा कि ये बुढ़े बाबे हैं, ये किसी काम के नहीं रहे। तो अच्छा लीडर अपने आप को तेजी से तब्दील कर सकता है कि आप में ये क्वालिटी है कि आप हालात के मुताबिक अपने आप को जल्द से जल्द ढाल सके। सभी में देखिए दुनिया में बेशुमार मखलूकात थी। आपने पढ़ा वो डायनासोर थे और पता नहीं बड़े बड़े जानवर थे, पढ़ा था ना उनके बारे में। उनमें से बेशतर नापैद हो गए। अब उनका जिक्र सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, म्यूजियम में उनकी तस्वीरें देखते हैं, हमें नजर तो नहीं ना आते। जो मखलूकात बची वो मखलूकात थी जिनमें इस बात की सलाहियत थी कि वो तब्दीली को कबूल कर सके। जो तब्दीली को कबूल नहीं कर सकी, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके, वो नापैद हो गए। आप लोगों ने मार्शल आर्ट्स का, कराटे के फिल्में वगैरह देखी होंगी काफी सारी ना, तो मैंने भी थोड़ा बहुत करता रहा। तो आमतौर पर हम चाइनीज फिल्में देखते हैं तो लोग कहते हैं जी कung fu जो है ना, या वो निंजा जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का आर्ट होगा। ऐसा ख्याल है आप लोगों का? सुना होगा आप लोगों ने भी, मतलब कung fu जानता है फलाना बंदा निंजा जानता है, बड़ा जबरदस्त होगा। मगर मजे की बात है कि मुझे 22 साल हो गए ये करते हुए, मैंने आज तक किसी निंजा के खिलाड़ी को, आज तक किसी कung fu के खिलाड़ी को नेशनल, इंटरनेशनल या वर्ल्ड चैंपियनशिप में छोटे से छोटा इनाम भी जीतते हुए नहीं देखा। इनमें से किसी को भी मैंने कोई प्राइज जीतते हुए नहीं देखा, ना निंजा वालों को और ना कung fu वालों को। अगर कोई प्रैक्टिस करता रहे तो आई एम सॉरी कि मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। उसकी वजह क्या है कि अब हालात चेंज हो रहे हैं, मुकाबले के तौर तरीके चेंज हो रहे हैं, रिंग में उतरने की स्टाइल चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके से पॉइंट दिए जाते हैं, स्कोरिंग की जाती है, वो तरीके चेंज हो रहे हैं। जिन्होंने उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, अपने पुराने रवायती तरीकों पर डटे रहे, आज उनका बेहतर से बेहतर प्लेयर भी जब मैदान में उतरता तो मार खा के जाता है। यही वजह हो रही है ना। तो वो मखलूकात, वो पेशे जो आने वाली तब्दीली को कबूल नहीं कर पाते, वो सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं। तो अगर आप जो तब्दीलियां आ रही हैं, मार्केट में तब्दीलियां आ रही हैं, आपके सिस्टम में तब्दीलियां आ रही हैं, आपकी प्रोडक्ट में तब्दीलियां आ रही हैं, आपके वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग में, आपके सेल्स में, आपकी टीमों को मैनेज करने में, हर चीज में तब्दीलियां आ रही हैं। जो लोग इन तब्दीलियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन तब्दीलियों के साथ नहीं चलेंगे, वो सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। आज से 5-7 साल पहले, क्या सिर्फ 3 साल पहले ही ले लें, इस तरह के बड़े शानदार ऑफिस का आपकी कंपनी में सोचा जा सकता था? इतने ज्यादा पैसे लगाएंगे। लेकिन आज तब्दीली आ रही है, क्या इससे बिजनेस बेहतर हो रहा है? अब जो लोग इन ऑफिस को यूटिलाइज नहीं करेंगे, जो लोग इन ऑफिस से फायदा नहीं उठाएंगे, क्या वो मार्केट में सर्वाइव कर सकेंगे? तो फिर आज के बाद अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, जो मेरे भाई ने वहां से कहा था, वो फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि हर तब्दीली को कबूल करने की सलाहियत आपके अंदर हो।
یہ ضروری ہے. اگلی کوالٹی آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا ویژنری ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی اس میں مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. لیڈر وہ ہے جو آنے والے وقت کا اندازہ کر سکے. اب دیکھیں علامہ اقبال نے آج سے 100 ایئرز بیک جو باتیں بتائی تھیں وہ آج بھی بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. یہ اس کی مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت تھی. اسی طریقے سے اپنے بزنس کی بات کرتے ہیں تو جو بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں, بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, وہ آج کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کو دیکھتے ہوئے آنے والے وقت کے بارے میں پریڈکٹ کر رہے تھے آج سے 10-20 سال پہلے کہ آنے والا وقت نیٹ ورک مارکیٹنگ کا وقت ہے. یہی کہا گیا تھا نا. آپ دیکھیں کہ جب گاڑیوں کی فورڈ کمپنی آئی, اسے $1 ٹریلین بزنس بننے میں مور دین 50 ایئرز لگے. کمپیوٹرز آئے, زمانہ چینج ہو چکا تھا, انہوں نے تقریباً 10 سال میں $1 ٹریلین کا بزنس کر کے دکھا دیا. اس وقت انہوں نے اندازہ کیا کہ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے تو نیکسٹ دنیا کا سب سے بڑا بزنس کون ہوگا. توقع کی گئی کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ 3 سال میں $1 ٹریلین بزنس کر کے دکھائے گی, اور اس نے کر کے دکھا دیا. اب جن لوگوں نے اس وقت اس چیز کا اندازہ کر لیا, مستقبل کو جھانک لیا کہ اگر اس وقت میں اس کام میں ہو جاؤں گا تو آنے والے دنوں میں کہاں پہنچ پاؤں گا, آج وہ ملینز میں کھیل رہے ہیں. یہی ہے. اور جو سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کب ہوگا, کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا, وہ آگے نہیں جا سکے. تو اچھا لیڈر وہ ہے جو مستقبل کو جان سکے کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں, جس منزل پر جانا چاہتا ہوں اس کے لیے کون سا ٹریک, کون سا راستہ اختیار کروں کہ اس منزل کو پا سکوں جہاں میں جانا چاہتا ہوں, جہاں میں جینا چاہتا ہوں.